नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या किसी टीवी अखबार ने एक खबर आज आपको दिखाया, किसी वेबसाइट ने लिखा भारत में कोलिजियम सिस्टम अब खत्म होने के कगार पर है। आपको पता है भारत के कानून मंत्री जो पूर्वोत्तर से आते हैं किरण रिजिजू, उन्होंने क्या कहा है? जब आप ये सुनेंगे तो आप पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किसी टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि किरण रिजिजू के इस बयान पर कोई प्राइम टाइम डिबेट कर ले। सोचिए, कल एक मैं इंटरव्यू देख रहा हूं, नेशनल दस्तक के रिपोर्टर धारण गौर जाते हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। वो तमाम उन मुस्लिम राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अकबर, बीरबल, बाबर है, लेकिन वो कास्ट एट्रोसिटी में शामिल जातियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो आज जो इंटरव्यू में नंबर काटे जा रहे हैं वो रोहित वेमुला के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन संजोग ऐसा है कि बहुजन समाज के सारे पत्रकार नहीं जो सवाल पूछ सके, लेकिन एक दिलीप मंडल हजारों लाखों लोगों पर भारी हैं। सोचिए, किरण रिजिजू ने क्या कहा है, वो पढ़ के सुना दे रहा हूं। मेरे पास न्यायाधीशों के सीक्रेट दस्तावेज हैं। जब जज चुनने की बात आती है तो हर जज अपने जानकार या अपने परिवार वालों का नाम ही आगे करता है। आरएसएस द्वारा अहमदाबाद में आयोजित साबरमती संवाद में कानून को लेकर ये किरण रिजिजू ने बयान दिया है। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम पर, कोलिजियम सिस्टम पर सीधा सीधा सवाल उठाया है किरण रिजिजू ने। तो क्या कोलिजियम सिस्टम खत्म होने वाला है? क्योंकि बीजेपी के मंत्री कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं जो प्रधानमंत्री को ना पता हो। इसको लेकर दिलीप मंडल ने ये बात कहा है। सोचिए कि किस तरह से कोलिजियम सिस्टम अब चंद महीनों का मेहमान है। केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति का नया कानून लाने जा रही है। सोचिए एक उसके पीछे क्या है। सोचिए जब इसकी वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 2018 में अपने साले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए कोलिजियम पर दबाव बनाया। उन पर फैमिली का प्रेशर था। जज को समझाया गया कि बदनामी हो जाएगी, तब माने, वरना साला जज होता। सोचिए, साला हाईकोर्ट का जज होता। लाखों की संख्या में वोट डालकर रीट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे हो? परीक्षा होगी, न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा तो संविधान में तय हुआ आरक्षण तो अपने आप आ जाएगा। इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। कोलिजियम सिस्टम जा रहा है। सोचिए कोलिजियम सिस्टम जाने से क्या फायदा होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की भागीदारी तय होगी, सभी कम्युनिटी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल के जज होंगे, तो वहां फैसले आने शुरू होंगे और संविधान लागू हो जाएगा। और संविधान लागू होगा तो आरक्षण खुद ब खुद लागू होगा। सोचिए, 5 बड़े सेंटर्स है जिससे ये देश चलता है: जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया और बिजनेस। इस देश के संसद में, विधानसभा में 100% रिजर्वेशन लागू है। जो संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है वो लागू है, इसीलिए एससी एसटी एक्ट बच पाता है। इसीलिए 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लेना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपके सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आपके खिलाफ आते हैं। सोचिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मंडल कमीशन लागू हुआ, लटका दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी पटना में अति पिछड़ों का आरक्षण लटका दिया गया हाई कोर्ट में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। वहां जाते ही कोर्ट पूछता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही याचिका जाती है वो पूछता है कि कास्ट सेंसस कहां है, जाति जनगणना कहां है। वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू कर देती है। उस पर सुनवाई हो चुकी है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया है। सोचिए, अगर बहुजन समाज के भी जजेज होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के भी जज होंगे, तो वो तमाम जगहों पर, पावर सेंटर्स पर बहुजनों की भागीदारी तय करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, हाई कोर्ट से फैसला आएगा, तो मीडिया को भी रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा, या निजीकरण बंद होगा। सवाल है कि कोलिजियम सिस्टम को लागू खत्म किया जाए और जुडिशियल कमीशन को लागू किया जाए। लेकिन एक सवाल देखना पड़ेगा, जो आरएसएस और बीजेपी की नीयत है उस पर सवाल खड़ा होता है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है। ओबीसी कमीशन बना, ओबीसी कमीशन में अभी तक कोई चेयरमैन नहीं है। एसटी एसटी कमीशन है, उसको दंतविहीन कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री को आरएसएस के चुंगल से निकलना पड़ेगा, मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद से निकलना पड़ेगा। इसके कुछ संकेत तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं।
27 ओबीसी मिनिस्टर्स। किसी भी धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री को अब तक किसी का पैर छूते हुए नहीं देखा गया है। यहां तक कि बिजनेसमैन को भी वो पैर नहीं छूते हैं। वहीं अमित शाह में भी ये चीज देखी गई है। अभी ग्वालियर में अमित शाह ने देखा मैंने कि किस तरह से माधवराज सिंधिया की फैमिली से मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ जोड़कर खड़े थे। तो डेमोक्रेसी में ये ताकत जनता देती है नेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। सवाल है कि क्या जुडिशियरी न्यायिक जो जुडिशियल सिस्टम लागू होगा उसमें इंटरव्यू हटा दिया जाए। अभी पटना से रिपोर्ट आ रही है एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने शानदार रिटर्न में परफॉर्मेंस किया, लेकिन इंटरव्यू में उनको लटका दिया गया। यूपीएससी के एग्जाम में यही होता है, पीएचडी के एग्जाम में यही होता है। जो व्हाइट कॉलर जॉब है, जो बड़े पद है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया प्राइवेट सेक्टर है, उसमें तो लिया ही नहीं जाता है बहुजन समाज को। तो निजीकरण पर भी सोचिए। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जज जाएंगे और अगर उन्होंने रोक लगा दी कि आप निजीकरण नहीं कर सकते हैं, सरकारी कंपनियों का निजीकरण नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो आपको वहां आरक्षण लागू करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण देना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही चमत्कारी फैसला होगा, अहम फैसला होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लिहाज से ये सबसे बड़ा फैसला होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नोटबंदी के लिए याद नहीं किए जाएंगे क्योंकि उससे देश को नुकसान हुआ। जीएसटी के लिए नहीं याद किए जाएंगे क्योंकि उससे स्मॉल इंडस्ट्री बर्बाद हुई। कोरोना को निपटने में वो असफल रहे हैं। बहुजन समाज के लोग नाराज हैं उनसे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नाराज है। 2024 में चुनाव है। लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, डीएम के तमाम जो बहुजन लीडरशिप है वो सोशल जस्टिस के नारों को बुलंद कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट चाहिए तो उनको जुडिशियल सिस्टम को लाना पड़ेगा, न्यायिक जुडिशियरी को लाना पड़ेगा और कोलेजियम सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। और जिस दिन इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भागीदारी हो गई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बराबर की संख्या में, सारा देश बदल जाएगा, संविधान लागू होगा, किसी को अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा, सबको न्याय मिलेगा। इस देश में 90% लोग जेलों में बंद है जो खीरा चोरी के आरोप में हैं। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जज हो तो नीरव मोदी, विजय माल्या भाग नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डंडा बहुत सख्त चलता है, हाई कोर्ट का डंडा बहुत सख्त चलता है। अगर जुडिशियल कमीशन बनता है, अगर कोलेजियम सिस्टम खत्म होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी आती है तो ये सबसे बड़ा फैसला होगा, बशर्ते कि इंटरव्यू को खत्म किया जाए। जस्टिस कर्णन एक जज थे कोलकाता हाई कोर्ट में, उन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए थे, सबसे ज्यादा फैसले दिए थे। मैं जस्टिस को जानता हूं जो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो महाराष्ट्र से हैं, जो बहुजन आंदोलन भी चला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा फैसला है। और यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी को उतना फायदा नहीं होगा जितना राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट बनाया, राष्ट्रपति महिला ट्राइबल बनाया, उससे ज्यादा अगर वो जुडिशियल कमीशन ला देते हैं, न्यायिक सुधार आयोग ला देते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुजनों को जज बनने का रास्ता खोल देते हैं, एग्जाम शुरू कर देते हैं, तो ये बड़ा फैसला होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, खैर किरण रिजिजू ने सबसे बड़ा हिम्मत दिखाया है, ये कांग्रेस नहीं कर सकती थी। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के तमाम, कपिल सिब्बल ने कोलेजियम सिस्टम का केस जीता था। कांग्रेस के तमाम पापों को खत्म करने का समय आ गया है। अगर नरेंद्र मोदी ये कर देते हैं तो वो सचमुच संविधान और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी साबित हो सकते हैं। अगर वो जुडिशियल कमीशन को लागू कर देते हैं तो देखना पड़ेगा कि वो कर पाते हैं कि नहीं। एससी एसटी एक्ट पर सरकार ने रिएक्ट किया था, कानून को मजबूत किया। 13 पॉइंट रोस्टर आ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने उसको पलटा फैसला को, और वो 200 रोस्टर लागू हुआ है। तो कुछ ऐसे फैसले जो बहुजनों के खिलाफ आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसको इस सरकार ने पलटा है। तब रामविलास पासवान हुआ करते थे संसद में। बहुजनों का दबाव तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको समाज इनकार करता है, नकारता है, अगर वो लोग सरकार पर दबाव बनाते हैं, और प्रधान नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल आदमी है, चुनाव में नफा नुकसान देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो कोलेजियम सिस्टम लागू करते हैं, खत्म करते हैं,
जुडिशियल सिस्टम लागू करते हैं तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग उनको अपना नेता मान लेंगे। सोचिए, बीपी सिंह बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया, जबकि वो सवर्ण समाज से आते हैं। अर्जुन सिंह को लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने ओबीसी को आरक्षण कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया। उसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी जो ओबीसी क्लेम करते हैं, अगर वो जुडिशियल कमीशन को लागू करते हैं, और इसका क्रेडिट आपको दिलीप मंडल जैसे लोगों को देना पड़ेगा, स्टालिन को देना पड़ेगा, और अगर प्रधानमंत्री इसको फैसला में तब्दील करते हैं तो ये सबसे बड़ा, आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला होगा। बाबा साहब चाहते थे कि नेशनल कमीशन बने, जुडिशियल कमीशन बने। एक जुडिशियरी कोलेजियम सिस्टम के हटाने से भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा, सबको भागीदारी मिल जाएगी, समझिए। और ये सारे फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब जुडिशियरी सिस्टम मजबूत होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। कोलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, भाई भतीजावाद है, अंकल सैम है। और अब तो खुद देश के कानून मंत्री ने यह बात कही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर देते हैं तो यकीन मानिए इस देश के लिए सबसे बड़ा फैसला होगा। और शायद 90% लोग, 70,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लोअर जुडिशियरी में जब सारे कम्युनिटी के लोग जज बनते हैं, एग्जाम होता है, वही होना चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और ये बड़ा फैसला होगा और इसका फायदा ये होगा कि भारत में संविधान पूरी तरह से लागू होगा। किसी के हितों के साथ कोई अनदेखी नहीं कर सकता है। जब हर कम्युनिटी के जज होंगे तो न्याय सुनिश्चित होगी। भाई भतीजावाद, जुडिशियल सिस्टम को लाना पड़ेगा। और कोलेजियम सिस्टम ने इस देश की न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है। और अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे, अगर वो कोलेजियम सिस्टम को खत्म करके जुडिशियल कमीशन लाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन दिलीप मंडल की बात माने तो सरकार ने, चूंकि 2024 का चुनाव, नीतीश कुमार आ गए हैं मार्केट में, राजनीति में आ गए हैं, वो उन्होंने तय कर लिया है कि 2024 का चुनाव मंडल वर्सेज कमंडल होगा, सवर्ण वर्सेज बहुजन होगा, अगरा बनाम वर्सेज पिछड़ा होगा। बेरोजगारी चरम पर है, मॉब लिंचिंग हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। बीजेपी को बचाने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचने का एक ही रास्ता है जो कि तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है। अगर वो जुडिशियल रिफॉर्म करते हैं, अगर वो न्यायिक आयोग बनाते हैं, अगर एग्जाम शुरू हो जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सबसे बड़ा फैसला होगा। और प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता बहुजन समाज में बढ़ेगी। लेकिन सवाल वही होगा कि प्रधानमंत्री ने कई बार इस बात को कहा है कि तमाम बड़े पदों पर इंटरव्यू की प्रथा खत्म की जाए, जहां जाति के आधार पे भेदभाव होता है, धर्म के आधार पे भेदभाव होता है। तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो इसकी गंभीरता को समझिए। अगर जुडिशियल कमीशन लागू होता है, कोलेजियम सिस्टम खत्म होता है, तो सब लोगों की न्याय सुनिश्चित होगी और जाति और धर्म से उठकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने शुरू होंगे। अमेरिका में एक अश्वेत महिला को चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये देखिए, तमाम जगह पर यह काम सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जुडिशियरी एक ऐसा जगह है, अगर वहां से डंडा चलेगा, कानून का डंडा चलेगा, संविधान का डंडा चलेगा, तो पूरे देश पर लागू होता है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा जो रक्षक है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है और लोअर जस्टिस है। जुडिशियल सिस्टम जो है वो संविधान को इंप्लीमेंट करवाता है, वही रक्षक है। संविधान बनता, कानून बनता संसद में है, लेकिन उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया को है, इस देश के जुडिशियरी को है, ब्यूरोक्रेसी को है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम हटके लागू हो जाता है तो यकीन मानिए भारत की छवि बदल जाएगी, भारत के लोगों को न्याय मिलने लगेगा और सचमुच भारत विश्वगुरु बनेगा। क्योंकि भारत के न्यायिक व्यवस्था पर लोग सवाल उठा रहे हैं, भाई भतीजावाद है। और किरण रिजिजू ने कहा है कि मुझे पता है, मेरे पास सीक्रेट है, कि जब जजों की भर्ती की बारी आती है तो जो तमाम जज हैं वो अपने रिश्तेदार, जानकार को जज बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि पूरे न्यायिक सिस्टम पर यह सवाल खड़ा होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार अगर ये ले आती है बिल, कानून बना देती है कि अब जजों की भर्ती परीक्षा से होगा, तो इस देश के तमाम कम्युनिटी को जज बनने का मौका मिलेगा।
और इस देश में संविधान लागू होगा और संविधान के हिसाब से फैसले होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।